हरिओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्म प्रिय को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। दोस्तों, इस संसार के अंदर अंधे केवल जन्म से ही नहीं होते हैं। कुछ लोग तो गर्भ से अंधे आते हैं, लेकिन कुछ लोग, अधिकतर, गर्भ से बाहर आकर अंधे हो जाते हैं। और अंधे एक किस्म के नहीं होते, कई किस्म के होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंधे कौन कौन से किस्म के होते हैं। आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को। तो एक अंधा तो जो गर्भ से आता है, कर्मों के अनुसार अपने प्रारब्ध भोग के लिए वो गर्भ से अंधा होता है। जन्मांध बोलते हैं उसको, जन्म से अंधा होता है। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनके अंदर सबसे पहले क्रोध से अंधा हो जाता है आदमी। क्रोध एक अग्नि है और बहुत अत्यधिक क्रोध आने से अच्छे बुरे का निर्णय लेना वो भूल जाता है और एक ऊट पटांग काम करने लग जाता है। इसी तरह से लोभ के वशीभूत होकर आदमी अंधा हो जाता है। उसमें भी उसको केवल लोभ दिखता है, स्वार्थ दिखता है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वो भी अंधों की श्रेणी में आते हैं। तीसरा, कामी व्यक्ति, जो केवल काम के अंदर अंधा हो गया, वासनाओं से ग्रसित हो गया और काम अग्नि इतनी खतरनाक होती है तो काम का अंधा, काम में जो डूब गया, उसको कुछ भी होश हवास नहीं होता है। अच्छे बुरे रिश्ते नाते सब भूल जाता है और काम अधीन होकर वो शास्त्र के विपरीत कार्य करता है। एक अंधा होता है जो मोह के अंदर होता है। तो मोह एक ऐसी वस्तु, ऐसी चीज है जिसने सारे संसार को ही ढक रखा है। तो मोह के अंदर आदमी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा कर लेता है, धर्म अधर्म को भी भूल जाता है और मोह के वशीभूत होकर बहुत बड़े अनर्थ को जन्म दे देता है। जैसे महाभारत भी मोह के कारण ही हुआ। यदि धृतराष्ट्र को मोह नहीं होता पुत्र के प्रति, तो वो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। तो एक मोह के कारण भी लोग अंधे हो जाते हैं। एक मद यानी कि एक नशा टाइप होता है, जिसको अशुद्ध अहंकार बोलते हैं। तो मद किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्रतिष्ठा का हो, चाहे वैभव का हो, किसी भी प्रकार की, ये सारे ये मद के श्रेणी में आते हैं। तो पद के ऊपर कोई आदमी बैठ जाता है, उसको भी एक नशा सा हो जाता है। क्योंकि और नशा तो घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा में उतर जाते हैं। लेकिन जिनको धन का मद, पद का मद, सुंदरता का मद, प्रतिष्ठा का मद, तो वो मद के अंदर भी अंधा हो जाता है। और एक ही व्यक्ति अशुद्ध अहंकार के अंदर भी अंधा ही रहता है। वो सारी उम्र उसको होश ही नहीं रहता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। केवल खुद का निर्णय लिया हुआ सर्वोपरि मान लेता है, खुद को ही अच्छा मानता है, सबसे श्रेष्ठ अपने को मानता है। तो वो भी अंधों की श्रेणी में है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5-6 प्रकार के भी अंधों की श्रेणी में ही आते हैं। तो जो व्यक्ति जीवन में अपना जीवन का उत्थान करना चाहता है,
जीवन का उद्धार करना चाहता है, उन सभी को ये दोष हैं, तो इनसे सावधानी पूर्वक बचकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा परिणाम कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये 5-6 जो शास्त्रों में इनकी व्याख्या वर्णन आया है, तो महापुरुषों ने बहुत सोच विचार कर इनकी व्याख्या की है। तो इनमें से सारे ही, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मद हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, एक मत्सर यानी झूठ। तो झूठ के अंदर भी आदमी अंधा ही हो जाता है, उसको ये नहीं पता है इसका प्रभाव क्या होगा, मैं बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर सुबह शाम भगवान का चिंतन करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान के नाम का स्मरण करे और अच्छे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करे, तो ये जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा तो जीवन तो और भी जी रहे हैं, अन्य योनि में और प्राणी भी जी रहे हैं, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से निवेदन है, अगर इन सब को समझकर अच्छी तरह से और फिर सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।